गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। वाह, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज आप देखिए कि आज संडे है और संडे को आप सब लोग यहाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। यानी कि हम लोग कितने जुनूनी हैं। यहाँ मुझे करीबन 200 318 लोग नजर आ रहे हैं और 318 में कुछ मेल्स हैं, कुछ फीमेल्स हैं। तो फीमेल्स भी नजर आ रही हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आज संडे को कोई किचन में काम करते हुए, कोई कैसे अपने आप को मैनेज करते हुए सेशन के लिए आप लोग आए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं कि आपने समय निकाला। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी वाओ अकेडमी को, जिन्होंने आज मेरे को इनवाइट किया है। मॉर्निंग में संडे को मेरे लिए उठना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं उठी। कल महेश भैया का मुझे मैसेज आया कि आपको सेशन लेना है। मैंने मना नहीं किया, मैंने एक बार में बोल दिया कि ठीक है, डन, मैं कल सेशन लूंगी। तो ये सब चीजें हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारा अभी हम सुन रहे थे, सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें। जैसे कि आज मैंने अपनी नींद को किया, क्योंकि संडे को बच्चे स्कूल नहीं जाते तो लगता है यार आराम से उठेंगे ना। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लोग कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम चीजों को लेके सेक्रीफाइस कर लेते हैं। कोई किसी चीज को लेके करता है, कोई किस चीज को लेके करता है। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें होती है। अब बहुत सारे टीचर होते हैं, वो मॉर्निंग में उठ के अपने जॉब पे जाते हैं। उनको भी लगता होगा यार संडे तो कम से कम हम इंजॉय करें। नहीं, चंपा जी के चेहरे पर, मुझे चंपा चौहान जी के चेहरे पे मुझे खुशी नजर आ रही है इस बात से, शायद ये भी कोई जॉब में होंगी। और मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं कोटा से हूँ, कविता नागर। शायद कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, बट डॉक्टर प्रमोद नागर को आप सब जानते हैं। मैं उन्हीं की वाइफ हूँ। और सर को आपने बहुत बार सुना है, उनके वीडियोस भी आपने बहुत बार देखे हैं। मैं एक हाउस वाइफ ही हूँ और आप ही की तरह बच्चे संभालती हूँ, घर देखती हूँ। कभी ऐसा था कि जीवन में कुछ करना है, लेकिन ऐसा कुछ मौका मिला नहीं। क्योंकि जॉब में डॉक्टर मेरे जो हस्बैंड है वो कहते थे कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करवानी है, आपको घर ही रहना है, बच्चे देखने हैं, अपना कुछ आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ बोलते थे। तो मुझे लगा ठीक है। तो मैंने अपना फिटनेस सेंटर स्टार्ट किया। मैं फिटनेस सेंटर रन करती हूँ। और उसी टाइम मैंने न्यूट्रिशन को भी समझा। अपना फिटनेस सेंटर रन करते हुए, न्यूट्रिशन खाते हुए मुझे करीबन 10 साल हो गए हैं। और साल भर पहले मेरे जीवन में कैंगन आया। मैं पहले अपनी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ आपको कि शायद कुछ लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए। साल भर पहले जब मेरे जीवन में कैंगन आया, तो अर्जुन पाटीदार और यशवंत भैया, ये पहले अर्जुन भैया मेरे घर आए। उन्होंने बोला कि भाभी एक प्रोडक्ट है, एक यंत्र है, जादुई यंत्र, आप सप्लीमेंट तो आप ले ही रहे हो, एक बार इसको भी देखो। मैंने कहा अच्छा भैया आप आए हो ना, कोई नहीं, आप बताओ क्या है। उन्होंने मुझे डेमो नहीं दिखाया, उन्होंने मुझे वर्बली बताया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पानी बहुत अच्छा है, पानी हमें पीना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पानी तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, है ना, हम सब जानते हैं। ठीक है, ले लिया, उनको चेक काट के दे दिया। उसके बाद डॉक्टर साहब और वो यशवंत भैया आए और डॉक्टर साहब से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया कि सर आपको डेमो दिखाना चाहते हैं। तो लगभग रात को 7-8 बजे करीबन आए और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक हमारा डेमो चला। अब आप देखिए कि जब मैंने वो सारी प्रॉपर्टी देखी और डॉक्टर साहब ने प्रॉपर्टी देखी पानी की, तो हमने देखा कि पहले जब हम सप्लीमेंट खा रहे थे बहुत टाइम से, तो हमें लगता था कि कहीं ना कुछ कमी है। तब भी बॉडी में कहीं ना कहीं ऐसा लगता था मुझे, कभी ओमेज गोली खानी पड़ती थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम भी रेगुलर रहती थी, कभी एंजाइटी भी हो जाती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती थी सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी। यानी कि खाना हम अच्छा खा रहे थे, बट कमी क्या थी? पानी की। पानी जब हमने स्टार्ट किया, मतलब समझा इसको, पीना स्टार्ट किया, डेमो देखा, उसके बाद हमने मशीन लगाई, जब हमने इसको पानी को पीना स्टार्ट किया तो हमारी बॉडी में ड्रास्टिक चेंज आए। मेरे पीरियड जो इरेगुलर थे वो नॉर्मल होने लगे। और जो मुझे पेट की प्रॉब्लम रहती थी अक्सर, एक दिन तो मैं ये भी याद कर रही थी कि मुझे है ना, पहले मॉर्निंग में एडी में ना बहुत दर्द होता था, तो मुझे पंजे पे चलना पड़ता था। तो ना एडी जो है बहुत दर्द करती थी।
तो मुझे एक दिन अचानक से याद आया कि यार मेरी वो प्रॉब्लम कितनी भारी वाली थी, जो मैं भूल चुकी हूँ साल भर में, सोचो आप। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ हमने अच्छे कर्म किए होते हैं, तो हमारे जीवन में अच्छे लोग आ रहे होते हैं, और अच्छे लोग हमारे जीवन में, अर्जुन भैया और जो यशवंत भैया हमारे जीवन में आए, तो उन्होंने हमें कुछ दिखाया। तो हमारा माइंड क्या था, ओपन था। हमने माइंड को खोला हुआ था, हमारा माइंड ब्लॉक नहीं था कि यार ये क्यों हम लें, या ये तो महंगी है, या ये है। हमने पता है क्या सोचा, हमने ये सोचा कि इससे क्या पर्पस सोल्व होगा हमारे जीवन में, इसके आने से अगर 1% भी बदलाव आ गया ना, तो हमारा तो भविष्य सुधर जाएगा। पेस्टिसाइड निकल गए, और बहुत सारी प्रॉपर्टी आप पानी के अंदर देखते हो। वो सारी चीजें देखते हुए हमने जीवन में डिसीजन लिया, और फिर धीरे धीरे हम इसमें इन्वॉल्व होने लगे। डॉक्टर साहब एकदम से विश्वास नहीं करते, कार्डियक सर्जन है, तो उनको लगा कि पता नहीं, अपन पहले ट्राई करते हैं। 6 महीने तक हमने पानी पिया। उसी बीच कुछ बुक्स इन्होंने पढ़ना चालू कर दिया था, कि कुछ किताबें मैं पढ़ लेता हूँ कि क्या पानी वर्क करता है। जब हमने बुक्स को पढ़ा, तो देखा कि किताबों में इतना कुछ लिखा हुआ है पानी के ऊपर, कि पानी से बीमारी ठीक हो सकती है, पानी से ये हो सकता है। और वो विश्वास करना हमारे लिए ऐसा हो गया कि यार वाकई में सही बात है क्या। एक बार को तो हम लोगों की बातों पे विश्वास नहीं करें, लेकिन जब कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, रिसर्च पेपर ये सारी बातें बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो चीज जोरदार है ना। उसके बाद हमारे घर लोगों का आना जाना रहता था। लोग आते रहते थे, जाते रहते थे। बहुत हमारे सोशल काफी टर्म्स है लोगों के साथ। तो लोग कहते थे कि यार आप लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस हो, सर भी सुबह एक्सरसाइज करते हैं, मैडम भी करती हैं, आप सप्लीमेंट भी लेते हैं, आप अच्छा खाते हैं, बहुत सारी चीजें जैसे हम शुगर, ये सब हम वैसे भी नहीं लेते थे पहले भी। तो हम चीजों को बहुत लाइटली नहीं लेते थे, बहुत हेल्थ कॉन्शियस थे हम चीजों को लेकर। तो हमने स्टार्ट किया, ये सारी चीजों के साथ हमने पानी भी पीना स्टार्ट किया, कि तो आप लोग ये सब कर रहे हो ऑलरेडी, और फिर आपने इतनी महंगी मशीन भी लगा ली। तो कुछ लोगों ने तो हमें पागल डिक्लेयर कर दिया, अरे ये तो पागल लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम ऑलरेडी एयर प्यूरिफायर भी यूज करते थे, हम कुकवेयर भी बहुत वर्ल्ड क्लास यूज करते हैं। तो हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से हम पानी वाली चीज पे भी आए। पर लोगों को क्या था, लोगों को कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही है, क्या होता है पागल कह देते हैं, पागल कहना बहुत आसान है ना। तो हमें पागल डिक्लेयर कर दिया कुछ लोगों ने। बट कुछ लोग ऐसे थे हमारे जैसे, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, अगर आप यूज कर रहे हो तो हम भी इस चीज को यूज करेंगे। क्योंकि आप गलत चीज यूज नहीं करोगे, आप पानी में पैसा नहीं बहाओगे आप, है ना। तो कुछ लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया, और आज ही उन्हीं लोगों में से वो लोग मेरी टीम में शामिल हुए, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको स्टोरी इसलिए बता रही हूँ कि आप कोरिलेट करोगे कि स्टार्ट कैसे किया था। सिर्फ ये सोच के कि ठीक है यार पानी पीना है, अच्छी चीज है, पेस्टिसाइड निकल जाएंगे, बच्चे भी छोटे हैं अभी, है ना। प्रॉब्लम मुझे भी थी काफी सारी, वो मेरी ठीक होने लगी। और धीरे धीरे जब हम इस काम को करने लगे, तो हमें और भी नॉलेज हुई, पंच तत्व को समझा हमने, बहुत सारी चीजों को हमने सीखा, बुक्स पढ़ी। साथ ही टीम बड़ी होने लगी। टीम कौन सी वाली बड़ी होने लगी, जो टीम में लोग आए और जिन्होंने मशीनें खरीदी, मैं उस टीम की बात कर रही हूँ। कि ठीक है आए हैं, मशीन ले लेते हैं, पानी पीना स्टार्ट किया। उसी बीच डॉक्टर साहब की जब पढ़ाई चल रही थी, तो उन्होंने कुछ लोगों को गाइड भी करना स्टार्ट किया। शुगर वाले पेशेंट्स हो गए, बीपी वाले पेशेंट्स हो गए। तो उन लोगों को जब ये गाइड किया तो उन लोगों को रिजल्ट मिलने लगे। फिर वो हमें आके बोलते कि सर आपने हमें बताया, और आज हम मेरी ये दवाई बंद हो गई, ये वाली मेरी गोली बंद हो गई। पता है वो जो खुशी मिली ना, उस खुशी को मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है हम डॉक्टर हैं, बट हस्बैंड डॉक्टर है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने लोगों को कोरिलेट करवाया, चीजों को बताया, उनको समझाया, है ना, मैंने उनको कनेक्ट किया। इस गया, उसके ऊपर हमने डिसीजन ली, उनको बताया समझाया, सुबह आपको मॉर्निंग में क्या लेना है, इवनिंग में क्या लेना है, पूरा हमने उनको गाइड किया। उनकी प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी, तो वो हम पे ट्रस्ट करने लगे। वही लोग और लोगों को लेके आने लगे कि सर इनको भी प्रॉब्लम है, मैडम मेरी फैमिली में इनको भी प्रॉब्लम है, ये मेरा दोस्त है, इसको भी दिक्कत है। जब वो लोग लोगों को लेके आने लगे, तो कितनी अच्छी बात है कि आप सोचो
कि अगर हम कोई काम करते हैं और उस काम में हम किसी किसी को अगर रिजल्ट मिलता है और वही लोग आगे अगर इस चीज को करते हैं, पैसे की तो सेकेंडरी बात है, पैसा इज सेकेंडरी मैटर। सब यहाँ पैसे के लिए नहीं है, कुछ लोग यहाँ पैसे के लिए हैं, कुछ लोग पैसे के लिए नहीं है, सबके अपनी अपनी प्रायोरिटीज है लाइफ में ना। तो हमने इसको पैसे के लिए नहीं स्टार्ट किया था, हमने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि ठीक है लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर मुझे रिजल्ट मिला है तो मेरा बिलीव सिस्टम बढ़ गया था कि लोगों को जरूर रिजल्ट मिलेगा। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि यहाँ पे जो भी लेडीज बैठी हुई हैं, क्या उनकी ज्वाइनिंग लगी हुई है इसके अंदर? यस टाइप करें अगर ज्वाइनिंग है तो। यस। आशा जी की, मतलब लीला जी की, ललिता जी की, मोस्टली जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी हुई हैं, हम सब की यहाँ पे ज्वाइनिंग्स लगी हुई हैं। तो हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारी ज्वाइनिंग लगी हुई है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि जिनकी यहाँ ज्वाइनिंग लगी हुई है, क्या वो लोग बिजनेस करते हैं, वो डेमो दिखाते हैं? मतलब फीमेल्स की बात करूंगी मैं, क्योंकि आज संडे स्पेशल फीमेल्स का ही है। क्या हम लोग डेमो दिखाते हैं? यस, कुछ लोगों का यस आया है और कुछ लोगों का नो आया है। कोई बात नहीं, कुछ लोगों का अगर यस आया है तो अच्छी बात है, आप लोग डेमो दिखाइए। देखो, डेमो दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी समझते हैं कि अगर हलवा बनाना है गाजर का, किचन में हम गाजर का हलवा बनाते हैं, तो सबको पता है गाजर को किसना है, दूध में डालना है, ड्राई फ्रूट्स डालना है और गाजर का हलवा तैयार है। लेकिन उसका तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई गाजर को किसके डालता है, कोई उबाल के डालता है ना, कोई मिक्सी में किसके डालता है, कोई हाथ से किसके डालता है, कोई दूध में बनाता है, कोई मावे में बनाता है। तो सबका तरीका अलग है हलवा बनाने का। तो डेमो दिखाने का हो सकता है कि तरीका सबका अलग हो, कोई प्रॉपर्टी आगे हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी पीछे हो सकती है, माइक्रो क्लस्टर हम बाद में भी दिखा सकते हैं, पहले भी दिखा सकते हैं। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पर्पज है डेमो के पीछे, वो ये होना चाहिए कि सामने वाले को जो हम समझाने वाले हैं, तो हम वो किस लेवल का आदमी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो पढ़ा लिखा है, वो बीच का है या ज्यादा पढ़ा लिखा है, उस अकॉर्डिंग हमें उसको डेमो दिखाना है। और फीमेल्स तो क्या होती है, दिल की बहुत साफ होती है, वो भावनात्मक रूप से है ना लोगों से जुड़ती है ना, सब मानते हैं ऐसा। तो आप फीमेल्स जो भी हैं डेमो दिखा रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप डेमो दिखाइए। डेमो दिखाने से ही चीजें होती है, कहते हैं ना, जो हम चीजें करते हैं डेमो दिखाते हैं। तो आप डेमो जितना ज्यादा दिखाएंगे उतने ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे। आगे मैं बात करूंगी आपसे कि ये जो बिजनेस है कैंगन बिजनेस, ये कितने लोग मानते हैं कि ये बिजनेस है? सब लोग टाइप करें, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि ये बिजनेस है? सब लोग मानते हैं बिजनेस है। लेकिन मैं ऐसा मानती हूं कि कैंगन जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस नहीं है, ये दिलों को जोड़ने का एक रिश्ता है। ऐसा आप मानते हैं कि दिलों को जोड़ने का रिश्ता है? कि अगर हम किसी के दिल को टच कर जाएंगे, अगर हमारे कैंगन मशीन उसके घर में लगने से हम उसके दिल को टच कर जाएंगे, उसकी बीमारियों से वो ओवरकम कर जाएगा, उसकी दवाइयां वो बंद हो जाएगी, तो शायद वो होता है ना कि उसका जो दिल है वो आपके लिए हो जाएगा। मतलब उसके दिल में अगर आप देखोगे ना, तो वो आपके लिए कहेगा कि क्या बात है, कि उनके जीवन में आने से हो सकता है स्टार्टिंग में उनको ये लगे कि यार ये मशीन महंगी है, बट जब वो यूज करेंगे महीने भर बाद आपको वो ये बोलेंगे कि आपके जीवन में आने से आपने हमें फोर्स किया, आपने जबरदस्ती ये मशीन लगाई, लोन लेके लगाई, लेकिन मेरा जीवन तो सुधर गया। तो ये दिलों का जोड़ने का रिश्ता है, ना कि ये बिजनेस है। और आप इसी भाव से इसको करिए कि मुझे बहुत सारे लोगों के दिलों से जुड़ना है, इस भाव से आप इसको करिए। ये मत सोचिए कि यार मैंने इसको भी बताया था इसने भी नहीं सुनी, उसको भी बताया था उसने भी नहीं सुनी। कोई बात नहीं, नहीं सुनी तो हर किसी की किस्मत में हर चीज थोड़ी होती है। हम बहुत सारी लड़कियां देखते हैं शादी के लिए, बहुत सारे लड़के देखते हैं, सबसे थोड़ी ना शादी होती है, पहली बार में थोड़ी ना हम पसंद कर लेते हैं। नहीं है ऐसा।
तो आप लोग करते रहिए, चलते रहिए। अपनी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास डिवाइस नहीं है, वो भी टाइप करें कि हाँ हमारे पास डिवाइस नहीं है। अगर आपके पास डिवाइस नहीं है ना, तो आप देर कर रहे हो। अगर आपको डिवाइस लेनी है तो आप आज ही डिसीजन लीजिए डिवाइस लेने का। क्यों लीजिए? जिन्होंने आपको बुलाया है वो आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं। हो सकता है आपके मन में ये भाव हो कि यार इसका कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा, इसलिए ये मुझे बता रहा है। देखो, फायदा नुकसान सामने वाले का कितना ये मुझे नहीं पता, लेकिन जिसके पास डिवाइस नहीं है वो डिवाइस खरीद लेगा, उसको 100% फायदा होगा। आप अपना फायदा देखो, सामने वाले का नहीं। हमारी पता है ह्यूमंस का नेचर क्या है, इंडियंस का। हम पता है क्या करते हैं, हम अपना फायदा कम देखते हैं, हम दूसरे का फायदा ज्यादा देखते हैं। और यार मैं मशीन लगा लूंगा तो क्या पता ये कमा के नहीं खा ले, क्या पता इसके अकाउंट में कितने पैसे जा रहे हो। होता है ऐसा, ये सबसे पहले आता है हमारे दिमाग में, ये है। तो आप ऐसा मत सोचिए। जिसके यहाँ पे डिवाइस नहीं है वो डिवाइस का डिसीजन लीजिए। अब मैं आती हूँ बिजनेस की बात पर। धीरे धीरे चीजें होने लगी, लोग टीम में आने लगे। टीम में जब लोग आने लगे तो कुछ लोग लोगों से मिलवाने लगे। धीरे धीरे टीम बड़ी होने लगी। आज लगभग 180 डिवाइस हमारे मार्फत लग चुकी हैं। और 6 से हम अक्टूबर में हो गए थे, अभी हम 6 से 2 बहुत जल्दी हो जाएंगे, महीने 2 महीने में, है ना। तो धीरे धीरे चीजें होने लगी, डिवाइसेस बढ़ने लगी, अकाउंट में पैसा आने लगा। बहुत अच्छा लगने लगा जब 4 लाख का चेक आता है, 5 लाख का चेक आता है। बहुत अच्छा लगता है रियल में। डॉक्टर साहब को नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टेबल है, हम एक ही हैं दोनों, वो तो कमा रहे हैं। बट पता है, अकाउंट, वो जो अकाउंट है ना वो मेरा है, और बिजनेस किसके नाम पे है? मेरे नाम पे, तो पैसा भी मेरे पास आता है। तो जब मुझे घंटी बजती है ना, मैसेज, इतना पैसा आया, मुझे बड़ी खुशी होती है उस दिन। पता है मुझे रोटी भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब एक रोटी ज्यादा ही खाती हूँ उस दिन में, कि वाह आज तो कविता मजा आ गया, है ना। तो जब टीम में करने लगे काम, तो टीम के अंदर भी वही सब चीजें डुप्लीकेट होने लगी। श्वेता नागर जी हैं जो हमारे कोटा से हैं, 5A हैं, अरविंद मेहता हैं, 4A हैं, राजेंद्र जी हैं। इस तरह से हमारी टीम में कविता मालव हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी टीम में नए नए आ रहे हैं और सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, चीजें डुप्लीकेट हो रही है। और एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर ट्रेनिंग, इसका हिस्सा हम लोगों को बना रहे हैं। हमारी टीम में हर एक बंदा जो भी बिजनेस में है वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, प्रॉपर एजुकेशन लेता है। हमारे संडेज को सेशन होते हैं, आज भी हमारा सेशन है। हर संडे हम सेशंस लेते रहते हैं, ट्रेनिंग्स। क्योंकि क्या है, देखो बिजनेस करने वाला जो नया बंदा आया है ना, उसको आइडिया नहीं है कि हमें किस तरह से बात करनी है, किस तरह से बिजनेस करना है। तो हम उनको ये चीजें भी सिखाते हैं कि आपको बिजनेस में कैसे इनवाइट करना है, कैसे बात करनी है ना। क्योंकि वो तो आ गया, अब उसके अंदर तो इतना एक्साइटमेंट है, वो तो पहले दिन ही चालू हो गया, मशीन आती है, ये आती है, वो आती है। और लोग जो हैं वो गन लेके खड़े हुए हैं, वो जैसे वो कुछ बोलता है वो उसको उड़ा देते हैं कि भैया ये तो आ गया भाई बेचने के लिए। तो हमें किस तरह से उन चीजों को प्रेजेंट करना है, इन चीजों के लिए हमें एजुकेशन प्रॉपर लेनी है, ट्रेनिंग प्रॉपर लेनी है। मैं खुद भी 6 से ही हूँ, मेरा ज्यादा पढ़ा पिन नहीं है, तो मैं तो आपको ज्यादा क्या सिखा सकती हूँ। आप सब लोग ऑलरेडी सीखे सिखाए लोग हो, और हम भी उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जो हमारे ऊपर है। 6 से 2 यशवंत भैया जो हैं, वाई के प्रधान जी हैं, महेश आड़ा सर हैं, वैभव दादा सर हैं, मलगाई जी सर हैं, है ना। इन सब लोगों को ही हम फॉलो करते हैं। तो आप लोगों को भी इन्हीं सब लोगों को फॉलो करते हुए इन सब चीजों में, ट्रेनिंग्स में और इनमें सब में सीखना है, और अपनी टीम को इन्वॉल्व करना है। और बहुत सारी किताबें आती है पढ़ने के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं अपने माइंडसेट को सेट करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें। और अब हमारी टीम में बहुत सारे सिक्से और भी निकलने वाले हैं, क्योंकि जब मेरी स्पीड तेज है तो टीम में भी लोगों की स्पीड बहुत तेज है ना। होता है ना कि ट्रेन का जो इंजन तेज है तो डब्बे भी तेज ही चलेंगे, ऐसा होता है ना कि राजधानी की स्पीड से हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन बात है वो है हमारा फेथ। आज जो मेरी टीम में जो मेरी अपलाइन है अर्जुन पाटीदार जी, उन पे मैं आंख बंद करके विश्वास करती हूँ। यशवंत जी हैं, महेश आड़ा जी हैं, अगर इन्होंने कोई बात बोल दी ना, तो उस वो बोल रहे हैं। तो आपकी भी कोई ना कोई अपलाइन होगी,
उनसे ही अपना रिलेशन रखो। उसके नेक्स्ट ऊपर जो अपलाइन है उनसे आप अपना रिलेशन रख सकते हैं। 6 8 तक, -8 तक आप किसी को भी अपनी गुरु मान सकते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु बगैर ज्ञान अधूरा। ऐसा है। आज मैं, अगर मैं किसी को गुरु नहीं मानूंगी तो मेरे अंदर ज्ञान नहीं आएगा। मुझे किसी को तो गुरु मानना पड़ेगा। और गुरु कौन है? जो कि हमसे अपर है और जिन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजों को देख लिया है, उनके अलग अलग एक्सपीरियंस हैं लाइफ के साथ, कैंगन के साथ। तो वो लोग हमारे गुरु हैं। हम गुरु उसको नहीं माने जिनको एबीसीडी नहीं पता। बहुत से लोग पता है क्या होता है, मशीन मैंने खरीदी और गुरु किसको मान लिया? बगल वाले को, जिसके मशीन ही नहीं है। वो उससे पूछ रहे हैं कि अरे मशीन कैसे चलेगी? अरे उसको पता ही नहीं है, उनसे क्या पूछना। आप बहुत सी बार मशीन खरीद लेते हो, ऐसे डॉक्टर से पूछ लेते हो जिसको पता ही नहीं, वो आपको नेगेटिव कर देता है कि भैया तुमने क्या खरीद लिया ये। तो ऐसे लोगों को नहीं, जिन्होंने इसका रिजल्ट लिया है उन लोगों से आप बात करो, जो टेस्टिमोनियल देते हैं। जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर कुछ अचीव किया है उन लोगों से आप बात करो। और बहुत सारी बार क्या होता है कि डाउनलाइन बहुत सारी चीजें कर रही होती है और अपलाइन को एबीसीडी भी नहीं पता होती है, तो वहां भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। देखो, अपलाइन कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगी, वो हमेशा चाहेंगी कि आप हमेशा ग्रो करो, क्योंकि उनकी ग्रोथ से ही आपकी ग्रोथ है। तो अपलाइन और डाउनलाइन का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, यहाँ सब टीम होते हैं। अगर आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट बिठा के रखोगे तो आप जल्दी ग्रो करोगे। लेकिन अगर आपके डाउनलाइन का अपलाइन को आइडिया ही नहीं है कि क्या आपस में चल रहा है, क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या उनके गोल्स हैं, क्या टारगेट्स हैं, तो आप अचीव नहीं कर पाओगे। आज भी मेरी जो अपलाइन है अर्जुन जी, उनसे मेरी रेगुलर बात होती है, डेली। इसलिए होती है कि मेरे दिमाग में कोई सवाल है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ, उनको मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप अपनी अपलाइन के साथ बैठे, नया साल है, न्यू ईयर भी निकला है, और अपनी प्लानिंग करें। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूंगी मैं कि आपको कौन से लेवल पे जाना है। अगर हमें लेवल्स नहीं पता तो पहले हम बिजनेस प्लान को समझें कि इसमें क्या क्या लेवल्स होते हैं, कितनी इनकम आती है। अभी 3 डायरेक्ट सेल के ऊपर ऑफर है, वो भी आप सबको पता है। तो क्या हमने वो 3 डायरेक्ट सेल के लिए कोशिश करी या नहीं करी? उस पे भी मैं आपको कह रही हूँ कि अभी भी अपने पास 30 जनवरी तक का टाइम है। आप कोशिश करें, 3 डायरेक्ट सेल आपकी निकल जाएगी। घर में ही, अपने परिवार में ही, इतना बड़ा परिवार होता है, हम उनको बताएं। और फीमेल्स तो वैसे भी दिन भर फोन पे बात कर ही लेती है, चाहे वो काम की करे चाहे बिना काम की। मम्मी को बता देती है आज खाने में क्या बना, आज मैंने ये खरीदा, आज दिन भर क्या हुआ। यूजुअली फोन पे ऐसी बातें हो जाती है। तो क्यों ना हम काम की बात करके अपना एक डिवाइस डन करवा लें, बातों ही बातों में हम उसको बता दें पानी के बारे में। कोई है ऐसा कि ऐसा थोड़ा बातों में चेंज किया है हमने? पहले हम अलग तरह की बात किया करते थे फोन पे घर वालों से या फ्रेंड से, अब हम अलग तरह की बात करते हैं। यस यस। मैम। यस। देखो, क्योंकि पहले क्या होता, जब मैं शादी होके गई थी ना, तो मैं मेरी दीदी से, मम्मी से ये कहती थी कि आज मैंने ये बनाया है, आज बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, आज डॉक्टर साहब खाना खाने नहीं आए, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन अब पता है मेरी बातें चेंज हो गई। तो घर वाले कहते हैं कि यार तू तो बहुत बदल गई। हालांकि बात वही है, बट इतनी नहीं करती अब थोड़ी काम की बातें भी कर लेती हूँ। जैसे मम्मी के यहाँ डिवाइस लगी हुई है तो मम्मी से बात कर लेती हूँ, अच्छा आप डिवाइस आपकी क्लीनिंग हो गई ना, अच्छा आप इस पानी को आप ऐसे यूज कर रहे हो ना, अच्छा पेस्टिसाइड निकाल रहे हो ना। तो मम्मी से इस तरह की बात हो जाती है, दीदी से इस तरह की बात हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा बातों को भी चेंज करना है। तो पूरी बातों का सार ये है कि कोई टिपिकल काम नहीं है ना। ये अगर आपके रूटीन में आ जाएगा तो आप इसको इजीली कर लोगे। इसको आप बर्डन लेके मत चलो कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे वैसा करना है। कुछ नहीं करना है, आप इसको लाइफ का एक पार्ट बना लो। जैसे हमारा लाइफ का पार्ट है हमें ब्रश करना है, हमें नहाना है, ये हमारा लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। तो हमारा माइंड सेट है कि यार नहाना है अपने को, है ना। तो आप इसको भी एक लाइफ का एक पार्ट बना लो कि मेरे को रोज अपने जीवन के दिन का 1 घंटा या 2 घंटा मुझे इसके अंदर डालना है। तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी, आप आराम से बिजनेस कर पाओगे। बाकी किसी के कोई सवाल हो तो हम सवाल ले लेते हैं। लास्ट में मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं, जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अच्छा चाहते हो, वो अच्छी
चीज आपके जीवन में वापस लौट कर आती है। जब आप किसी के लिए अच्छा चाहोगे तो वही अच्छी चीज आपके पास लौट के आएगी। यही प्रकृति का नियम है। तो जो हम कर्म करते हैं ना, तो सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, है ना। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं हो। आप सब सही कर्म कर रहे हैं, आप लोगों के पास जा रहे हैं, यह आपका कर्म है। हो सकता है कि लोगों को आपका ये समझ नहीं आए, तो आप उसका परिणाम की तरफ मत जाओ कि यार इसको तो समझ ही नहीं आ रहा। आप अपने कर्म करते रहो, सही कर्म। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे मेरे कर्म करने हैं। 10 में से 2 लोगों को भी समझ में आए, ठीक है। आप अपने कर्म उसी भाव से करो कि नहीं, अगर किसी के जीवन में ये बदलाव आता है, उस यंत्र को वो अपनाता है और उसकी लाइफ में चेंज आता है, तो उसके दिल के अंदर मैं बस जाऊंगा या मैं बस जाऊंगी। इसी भाव से आप इसको करो। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और शायद मैंने बातों में बहुत कुछ बोल दिया होगा, क्योंकि समय की बहुत वैल्यू है। वैसे ही हम 10-15 मिनट लेट थे। तो ओवर टू ललिता भाभी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा जबरदस्त सेशन रहा। आज आपने जो चीजें बताई है वो इतनी अच्छी है कि हर लोग अगर कोई भी इसको अपने जीवन में उतारेगा और जो है जल्दी से उसको अप्लाई करेगा तो वो जल्दी सफल होगा, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे बिजनेस के लिए और हमारे घर परिवार के लिए सबके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है आज की। ये सब हमें करना जरूरी है। और इस बिजनेस को बिजनेस नहीं माने, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और इसको एक फैमिली और दुआओं के रूप में ले, क्योंकि भगवान के साथ भगवान ने हमें जो एक गॉड गिफ्ट दिया है, जो जिसकी वजह से कि हमें बहुत अच्छे कर्म शायद हमारे अगले जन्म में रहे होंगे, कि आज हमें इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा बिजनेस, इतना अच्छा डिवाइस जो परमात्मा ने हमें अवेलेबल करवाया। बहुत ही शानदार सेशन। और कोई कुछ बात रखना चाहता है तो प्लीज हैंड रेस करिए और अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू मैम, आपका सेशन बहुत शानदार था। उसमें मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि जैसे अपन कुछ भी करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो कुछ भी मतलब काम है कहना। हमने भी जब डिवाइस ली थी तो लोग ये बोलते थे कि ये 2 जन जॉब में है तो इनके पास ज्यादा पैसा है तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा, मतलब 3 लाख की डिवाइस कोई पानी पीने की चीज है। इस तरह से लोग बातें करते थे और बोलते थे, और आज वही लोग हमारी टीम में भी और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बस अपना काम है, अपना कर्म करते रहो। उनकी सोच अपने प्रति मतलब ऑटोमेटिक बदल जाती है। जब अपने को फायदे होते हैं तो लोग अपने को देखकर फिर उनकी सोच बदल जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात लगी। और ऑफलाइन हमेशा अपना भला ही चाहते हैं डाउनलाइन का, तो ऑफलाइन को फॉलो करना बहुत अच्छा है। ऑफलाइन पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी मैडम। थैंक यू। और कोई है लेडीज लीडर में से जो बात रखना चाहती है अपनी, तो प्लीज रखिए। हम लोगों को आगे आना पड़ेगा तभी हम लोग कर पाएंगे। और रही बात डेमो की, तो मैडम जैसे डेमो करने तो नहीं जाते, लेकिन सर के साथ जैसे हम साथ में जाते हैं तो एक बार क्या हुआ कि जैसे मैं डेमो के साथ में सर के साथ डेमो में गई थी, साइड में बैठी थी तो मैं ग्लास धो रही थी मतलब डेमो के साथ। तो सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि मैडम आपको क्या मिलता है जो मतलब आप सर के साथ में आते हो, तो ये मतलब आपको भी कुछ मिलता है क्या? तो मैंने कहा हाँ भैया, वो सुबह सुबह मैसेज आता है ना तो वो बड़ा मजा आता है, इसलिए मैं गिलास धोती हूँ। और इस रेखा तरह मैडम का हैंड रेस है, उनको अनम्यूट कीजिए सर। जी दीदी। दीदी मातृशक्ति का ही सवाल जवाब लेंगे आज, क्योंकि मातृशक्ति स्पेशल है ना। रेखा दीदी है। रेखा दीदी को मैं को होस्ट किया था, दीदी कहाँ चली गई? दीदी अनम्यूट करिए अपने आप। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज कविता सेक्शन लिया तो सबके चेहरे खिल गए, क्योंकि आज मैडम ने वाकई में बता दिया कि जब मेरे मेरे अकाउंट में बैलेंस आता है, वो घंटी बजती है, तो वो खुशी होती है। ये सही हम लोगों को भी सबको करना है। ये बिजनेस हम सबका अपना है, क्योंकि जेंट्स अकेले नहीं है, हम भी साथ में हैं। क्योंकि उनको थोड़ा एफर्ट करेंगे, उनसे हम साथ साथ में चलेंगे और उनका साथ देंगे,
तो बराबर हमारे खाते में भी बैलेंस आएगा और हमारे को भी वो खुशी होगी, क्योंकि सारे खर्चे तो हमारे होते हैं, सारी डिमांडें हमारी होती है। उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ एक अपनी पार्टनर का सपोर्ट चाहिए, और वो हमको सपोर्ट करना हो, और हम लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो वाकई में हमारे खाते में उनसे ज्यादा बैलेंस आएगा, और वो खुशी हम लोगों को होगी। क्योंकि मैडम ने बताया है ना कि वो खुशी मुझे होती उस दिन मैं एक रोटी ज्यादा खाती हूँ। तो जरूरी है कि हम लोगों को भी अपने पार्टनर का सपोर्ट करना चाहिए, और हर कदम पे कदम उनका साथ चलना चाहिए। रहता है कोई लेडीज, मतलब घर में ऐसे हाउस वाइफ रहती है, बच्चों का कभी काम रहता है, कभी हम लोगों का काम रहता है, तो रोज नहीं जा सकते, लेकिन कभी कभी उनके साथ में जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को जहाँ डेमो दिखाने जाते हैं, फॉलोअप लेने जाते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं ना कि जेंट्स अकेले आए, तो उनके घर की लेडीज से बाहर नहीं निकल पाती है। हम साथ में जाएंगे तो उनके घर की लेडीज से बराबर बाहर निकलेंगी, हमसे बात करेंगी, और हम बात करेंगे, बातों बातों में ही हम सब कुछ बोल जाते हैं। तो वाकई में मैडम का सेशन आज बहुत शानदार रहा, और ऐसे ही मैडम, सब लोग ऐसे सेशन, मैडम ने जैसा सेशन लिया ना, ऐसे हम लोगों को भी मैडम सबको प्रेरित कर रहे हैं कि सबको आगे बढ़ना है, और ऐसा ही सेशन हर संडे सबको लेना है। थैंक यू मैडम। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दोस्तों, अगर मातृशक्ति हैं आपके नाम से ज्वाइन है तो उन्हीं को लेंगे, जेंट्स का किसी का सवाल जवाब नहीं लेंगे। तो प्लीज, जेंट्स कोई भी हैंड रेस नहीं करेंगे। और कोई लेडी लीडर अगर कहीं बात रखनी सर चाहती हैं उषा अपनी। चौहान दीदी को अनम्यूट कीजिए। उषा जी चौहान। दीदी, जी दीदी। सर आज हाड़ा सर भी है। हाँ, हाडा सर को सुनेंगे ना, मैं उनको रखा हूँ अभी होल्ड पे। मैडम भी हो सकते हैं शायद। हाँ, नैना दीदी भी हो सकती है। उषा हाँ दीदी, हाँ। अनम्यूट करिए अपने आप को। उषा मैम। उषा चौहान दीदी। नहीं सुन पा रही शायद। चलिए दीपिका दीदी को लेते हैं। दीपिका दीदी आ गए क्या? एक मिनट। उषा मैम। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्ते सभी को। आवाज आ नमस्ते। जी रही है? आ जी। रही है, आज अच्छा आ जाए। जी दीदी बताइए। उषा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप फिर म्यूट हो गए क्या? अनम्यूट करिए अपने आप को। जी। आवाज आ रही सर? जी मैम जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही। आज मुझे सीखने को ये मिली कि जैसे मैं डेमो को लेकर थोड़ी वो हो जाती हूँ कि आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों देख लेते, आज की जाते नहीं, तो आज से और एक थोड़ी एनर्जी मिल गई है मैडम के सेशन से कि नहीं यार आज का आज ही कर लो तो ज्यादा अच्छा है। और मेरे जो लीडर दीदी है चंपा दीदी, उनका सहयोग मुझे भरपूर मिल रहा है। और करीब 2 महीने हो गए हमको किंगन वाटर ये मशीन डिवाइस ली उसके, और मुझे फायदा भी बहुत हो रहा है। कम से कम 70% मुझे रिलीफ मिल रहा है। और मैं ऐसा चाह रही हूँ कि 100% मेरा रिलीफ हो जाए, फिर वो डेमो देने में थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझे अपने आप में। बस यही कहना चाह रही हूँ कि सर। थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता दीदी, हाडा सर को सुन लें क्या 2 मिनट? हाँ हाँ सर। सर, अनम्यूट करिए। कि दीदी है क्या पता। इससे पहले दीपिका दीदी का भी, दीपिका दीदी चौहान का जो हाँ, उनको भी ले हैंडरेस। लूंगा मैं, हाडा सर के बाद ले लेते हैं। हाडा सर। हाँ जी नमस्कारम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। अरे आज मातृशक्ति का है, उन्हीं को लीजिए। मैं तो भाई दीदी को सुनने के लिए आया था क्या। नहीं, मैं सोचा सर नैना कविता दीदी को दीदी। भी साथ में करके। जी जी। नैना मैडम भी सुन रही थी, वो शिवा महाराज में लग गई है। मैं इतना ही कहूंगा, मैं तो सबको सुनना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी खुशी होती है जब सुनते हैं कि कितने अच्छे से बात कर पाते हैं लोग कैमरे से। कैमरे के सामने देख के इतनी देर बोलना इतना आसान नहीं होता है ना। और मैं इतना कहना चाहता हूँ
सेशन तो दीदी ने, वो तो बहुत अच्छा बोलती है, तो उनका स्पीच सुना था मंदसौर में। जिस तरीके से कॉन्फिडेंट होके, बेबाकी से, फियरलेस। देखिए, लीडर उस दिन बन जाता है इंसान जिस दिन डर खत्म हो जाता है। डर के परे जिस दिन जाना आप सीख जाते हो, भय रहित हो जाते हो, अंदर से आपके अंदर, मतलब वो कहते हैं ना कि संशय शंका नहीं होती है, और जब आप अपनी बातों को बिंदास तरीके से रखते हो, आप लीडर बन जाते हो। छोटी छोटी बातें जो बताई मैं सुन रहा था, जैसे आप, अगर भाई माइक्रो क्लस्टर का भी डेमो अगर आपने रख दिया पहले, महत्वपूर्ण है आपको अपनी बात रखना है ना। तो मैं सभी को इतना कहूंगा कि ये मंच आपका है। आप सभी सभी प्लीज आगे आइए और एक ऐसा माहौल बनाइए सभी, क्योंकि मुझे लगता है कि वाव एकेडमी आपके स्वयं के व्यक्तित्व को, प्लस आप अपनी टीम में एक मैसेज दे सकती हो, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये लीडर का आता है। लीडर सदैव सदैव हमेशा आगे आता है। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को, स्वयं को थैंक बोलिए कि आपने कैंगन करने का फैसला लिया, राइट। और एक ड्रीम बनाइए, घर में एक माहौल दीजिए। मेरी वाइफ ने एक अच्छा काम पता है क्या किया, शुरुआत में 2-3 महीने ठीक है, वो इतना सपोर्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे वो दिख नहीं रहा था जो मैं देख पा रहा था। लेकिन आज किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है, समय ज्यादा नहीं दे पाता हूँ, उसकी एक शिकायत रहती है, वो होना भी चाहिए, ठीक है। बट आप जितना अच्छा घर में माहौल दोगे अपने हस्बैंड को या आप स्वयं को, इसके अंदर ना डीप रूटेड डुबा के रखिए। दूसरा, एक चीज का ध्यान रखिए, आपको कब क्या चीज को मैनेज करना है, कैंगन को लेकर बोल रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आज संडे है, अभी 12 बजे तक लोगों के हाथ में फोन रहता है, धूप में बैठे बैठे फोन देखते रहेंगे। इस समय स्टेटस खूब लगाइए, इस समय उनको कोई अच्छे से वीडियो भेजिए। ये सोचिए कि कौन सा उनके घर में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है या वट एवर कुछ है, तो उनको वो चीजें भेजिए। कोई आपके संपर्क में कोई पुलिस वाले भाई साहब हैं, तो एक वो वर्दी वाले भाई साहब के बहुत सारे वीडियोज हैं। मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति को पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, जैसे हार्ट के डॉक्टर ना हमेशा हार्ट के बारे में ही अच्छे से बता पाएंगे, ठीक वैसे ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति की स्टडी कीजिए कि उसको क्या उसके लिए रिक्वायर्ड है ना। सामने वाले को डायग्नोज कर लेना और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे देना, ये 50% तो काम आपका वैसे ही हो गया। तो कविता दीदी, मैं आपके बारे में इतना ही बोलूंगा, जिस तरीके से आप बिंदास मुस्कुराते हुए हंसते, मैंने देखा नहीं कभी आपके चेहरे पे स्ट्रेस होगा, हमेशा स्माइल करते रहे। तो इसी यही कारण है कि घर भी आया हूं मैं, जो रौनक मैंने घर में देखी है, आप दोनों पति पत्नी जो किरदार निभा रहे हो अपनी टीम के लिए। और नो डाउट मैं तो बोलूंगा कि डॉक्टर प्रमोद नागर जी सर के आने से वाव एकेडमी गौरवान्वित हुआ है। तो मैं बहुत सारा आपको धन्यवाद बोलूंगा। और कल आपको मैंने जैसे ही बोला कि ये दीदी आपको आना है, आपने बिंदास 2 मिनट में बोला यस भैया मैं आ रही हूँ, बड़ी खुशी हुई। तो आज के सेशन के लिए आपको बधाई हो, और आगे भी आप सेशन ऐसे लेते रहिएगा, ये आपसे एक रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दीपिका मैम को लेते हैं। दीपिका मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। जय श्री कृष्णा मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस, जय श्री कृष्णा। मैम बहुत ही सुपर सेशन था और अमेजिंग, मतलब एक पावर आ गई सभी लेडीजों में। आपने जो इतनी छोटी छोटी और सिंपल सी बातें बताई, तो वाकई में भी वो जरूरी है। और जैसे आपने बताया आज के सेशन से, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जिसे आपने बोला था कि कितनी लेडीज इसको बिजनेस मानती है या कितने लोग इसको बिजनेस मानते हैं। तो वाकई में बिजनेस नहीं है, ये दिलों से जुड़ने का एक रास्ता है। क्योंकि आप देखिए ना, पहले जैसे हम हमारे रिलेटिव ही थे या सगे संबंधी भी है या फ्रेंड्स हैं या कोई भी है, A to Z, तो पहले महीनों महीनों या सालों सालों भर बात नहीं होती थी। हम जानते थे, ना व्हाट्सएप पे बात होती थी ना ही कॉल के थ्रू। पर आज जैसे ही हम लोगों ने केंगन से इससे जुड़े हैं, तो उसके बाद ये चीजें हमारी आसानी से हो रही है। मतलब एक रिश्ता मजबूत हो रहा है, हम रिलेशन बना रहे हैं लोगों से। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एक हाउसवाइफ को
कि घर में रहते हुए एक ऐसा कौन सा काम है। जैसे आपने बोला कि जब इनकम आती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो वाकई में भी जब हमारे मैसेज आते हैं मोबाइल में तो बहुत अच्छा लगता है वो चीज। और कर्म करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। लोग जुड़ेंगे, आसानी से आएंगे, और लेडीजों को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि जब तक दोनों हस्बैंड वाइफ इसमें आगे नहीं आएंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तब तक ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा सेशन लिया। और महीने में एक बार सेशन लेते रहिए। और कॉन्ग्रेचुलेशन अभी से ही, बधाई हो 6A2 के लिए कि आप बहुत जल्दी अचीव करो इस पोजीशन को भी। और कल की ही बात है, हाड़ा सर शायद सुन रहे हो, तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं बातें करती रहती हूँ, तो वो चीज मैंने माइंड में सेट करके रखी है। तो कल मुझे सपना आया था, और उसमें ही मतलब हाड़ा सर ने मुझे इनवाइट किया, -3 में बन चुकी हूँ। और मतलब इतने सारे लोगों के सामने मुझे स्पीच देनी है, तो वो चीजें मेरे साथ हुई, तो कहीं ना कहीं वाकई में आगे ये चीजें होने वाली है, तभी ये चीज मेरे ड्रीम में आई है। तो थैंक यू सो मच सर, आपके द्वारा ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि दादा हैं तो सब पॉसिबल है। और जैसे सर, नागर सर के आने से एक बहुत बड़ी क्रांति आई है। तो आज उन्होंने इतने सारे वीडियो डाले हैं, यूट्यूब पे भी हैं, और खुद भी उन चीजों को फॉलो करते हैं। तो जब हम किसी को डेमो दिखाने के बाद सर का वीडियो दिखाते हैं, और एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसका कुछ अलग ही इफेक्ट पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मैम, बस इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डिम्पल मैम को लेते हैं दीदी। डिम्पल मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज का तो सेशन मैम कमाल का रहा। कमाल जो बोलते हैं वो दिल को एकदम टच कर गया। और जो आप बोल रहे हैं कि दिल का ये रिश्ता, ये तो दिल का ही रिश्ता है। आप पर्सनली आप डेमो के पर्पज से मत जाए कि मैं उसको कैसे कर सकूं, वो दिल से दिल कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने से वो खुद पे खुद वो आपके पास ही आएंगे। और ये जिसने आपने बताया कि मेरा जो है, मतलब घंटी बजता है फोन में, तो सही में जो अगर आप अचीव कर लिए हो तो सही में दिन भर इतनी खुशी मिलती है, 24 घंटा आपको चेहरे में आपका स्माइल रहेगा, नो डाउट। इसमें तो मैं आपका पूरा बोल। और जहां तक है डॉक्टर नागर सर का सवाल है कि मैंने भी 2-4 जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर नागर सर का ही मैं वीडियो सेंड करती हूँ। काफी इम्प्रेसिव वीडियो रहता है सर का। कुछ दिन पहले मैंने 10-15 दिन किसी को पानी दिया था, तो काफी रिलीफ मिला। लेकिन जब डॉक्टर के पास गई, वो चेकअप करवाई नागपुर साइड में, तो उसने डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका ब्लॉकेज फिलहाल एज इट इज है, लेकिन प्रॉब्लम कुछ आगे नहीं बढ़ा है। तो मैंने उससे पूछा तो बोली कि नहीं ऐसा कुछ तो नहीं, डॉक्टर ने बोला उसने अब फिलहाल उन्होंने स्टॉप कर दिया है पानी लेना। तो मैंने उनको फिर भी मैं उसको एक बार कॉल करके समझा रही हूँ कि ये अगर आपको मतलब प्रॉब्लम अगर नहीं बढ़ी है तो इसका मतलब ये आपका रिजल्ट काफी बेहतर जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने स्टॉप कर दिया। मैं देखो एक बार कन्विंस करके उनको देखती हूँ कि क्या होता है। और जहां तक डेमो की बात है सर, मैंने भी डेमो तो स्टार्ट कर ही दी हूँ। मैं पर्सनली जाके डेमो करती हूँ, सबके घर जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ। और मेरा एक ये है कि जैसे मैं इवनिंग या मॉर्निंग वॉक करती हूँ ना, तो जिसमें मेरे को कोई भी एक मिल जाए जान पहचान पर्सन, फीमेल में जो फीमेल में, एक बात करके मैं उससे सबसे पहले मैं उससे फोन नंबर कनेक्ट अपने आप को ले लेती हूँ कि व्हाट्सएप पे उसका फोन नंबर आ जाए। धीरे धीरे मैं उससे ही कनेक्ट हो जाती हूँ। ये मेरा अपना मतलब अपना ये सोचा कि मैं जूम मीटिंग से ही सीखी थी कि आप मॉर्निंग वॉक जाओ, इवनिंग वॉक जाओ, ऐसे से कनेक्ट करो। तो व्हाट्सएप नंबर, कम से कम एक नंबर ले लो फिलहाल। फर्स्ट स्टेप है कि आप सबसे पहले आप उसका नंबर ले लो। तो मैं ऐसे में अपना लगी हुई हूँ फिर भी सर। और आपका मैम बहुत शानदार सेशन रहा, एक एक वर्ड। और इतने इतने कम समय में इतना शानदार आपने बात बोला कि एक वर्ड छोड़ने की इच्छा किसी को नहीं थी। कंटिन्यू हम लोग जूम मीटिंग में, और मैम आप मंथ में कम से कम एक बार तो आपको लेना ही चाहिए कि काफी हम लोग को मोटिवेशन मिलता है आपके स्पीच से। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बस इतना ही बोलना था। थैंक यू डिम्पल मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों रेणुका ये मैम को लेते हैं। जी डिम्पल दीदी वहीं सर। के, रायपुर के है ना? नहीं, नरसिंहपुर की हैं वो। नरसिंहपुर बोले तो गाडरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर। जी जी। क्यों डिम्पल दीदी आप उधर के हो क्या? मैं म्यूट करता हूँ उनको, म्यूट हो गई हैं वो। हाँ मुझे लगा शायद रायपुर के हैं। रेगुलर आते हैं, अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये रेगुलर आ रही है, ललिता, इनमें बहुत बदलाव ललिता आया है मैम है रिपोर्टिंग ना? अटेंड करने से। ललिता ललिता मैम। हम्म।
उनकी टीम से हैं। राइट डिम्पल में राइट। अच्छा अनम्यूट करिए अपने आप को। खान साहब, मैंने आपको एक वीडियो भेजा, जब तक वो निकालिए, वो दिखाइए पहले। एक एक जी गुड न्यूज देता हूँ मैं सबको। जी सर। जी, आज ही से आप सभी लोग जो है अपना टिकट बुक कीजिए। पहले वीडियो देखिए। फाइनल हो चुका है, हमारे शंखनाद 4 का टीजर आउट हो चुका है कल। और पहली बार इस जूम में, जो हमारी मातृशक्ति स्पेशल जूम मीटिंग है, उसमें इसकी लॉन्चिंग हो रही है। राइट। और कोशिश कीजिए, अपने पतिदेव को बोलिए बाई फ्लाइट जाइए। मैं तो बस यही कहूंगा, मौके मत छोड़िए। जीवन में पैसा आता आता रहेगा, पैसे के वो तो बाय डिफॉल्ट है। अवसर मिलना चाहिए आपको। ठीक है, निकालिए खान साहब, वीडियो निकाला। जी जी जी। और पतियों के साथ आप भी जरूर आइए, पतियों को नहीं भेजिए, पतियों के साथ आप भी आइए। उनको बोलो मेरा हाँ टिकट बिल्कुल। कराइए, मैं भी चलूंगी इस बार। पीछे नहीं रहना अपने को। पहला हमारा टिकट। यस, पहला हमारा। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। बहुत ही शानदार इवेंट होगा। और मैं बता नहीं सकता हूँ अब। ये जो भी शंखनाद 3 का हिस्सा बने थे ना, मैं इतना ही कहूंगा। मैं ज्यादा बोलने में नहीं, काम करने में विश्वास विश्वास करती है वाव एकेडमी। उससे करीब करीब 3 से 4 गुना भव्य होगा, बेहतर होगा, क्राउडेड होगा। और 6 and above, यानी 6 से 2 -2 -3 -4 माइट भी पॉसिबल -5 रहे। राइट, अपनी वाव एकेडमी से हैं। तो कम से कम 200 तो सिर्फ अचीवर रहेंगे। और स्पेशल 2 ड्रोन रखे हैं। को हॉल इतना बड़ा है, शंखनाद खत्म होने के वक्त भी हम लोग लोकल तो रहे, इंदौर के है नहीं कि निकल जाएंगे, प्रोग्राम लेट खत्म होगा। तो स्पेशल गरबा होगा और ड्रोन से शूट होगा वो। और लेडीज अलग खेलेगी, हमारी बहनें, और भाई लोग अलग खेलेंगे, और बाहर का भी एक अलग रहेगा। तो इतनी जबरदस्त पूरी प्लानिंग हो रही है। फिर बोल रहा हूँ, मिस मत कीजिएगा। कि इस बार अगर मिस किया ना, तो समझ लो आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट को मिस कर दिया। राइट, चलिए मीटिंग आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेणुका मैम को लेते हैं। रेणुका मैम, म्यूट कीजिए अपने आप को। रेणुका मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं मैसेज कर रहा हूँ मैम। जी जी हेलो, मैम। आवाज आ रही है हमारी? आ रही जी मैम, आ मैम। रही। गुड मॉर्निंग मैडम एंड सर। मैं नासिक से बात कर रही हूँ, रेणुका ठाकरे। मैं 1 महीना पहले से पानी पी रही हूँ। मेरे मुंह में छाले आ रहे थे। तो मेरा खुद का शॉप है मेडिसिन का। फिर मैंने ट्राई किया कि गोली खाने का नहीं, सिर्फ पानी पी के देखती हूँ क्या फर्क पड़ता है। तो 8 दिन से मैंने गोली नहीं खाई और पानी पिया, तो मेरे पूरे मुंह के छाले सब निकल गए। और पहले मेरा पीरियड का प्रॉब्लम था, 1 महीने में 3 बार आती थी। अभी रेगुलर साइकिल हो गई। और मेरा खुद का शॉप है मेडिसिन का। जो भी पेशेंट आते हैं ना, मैं सबको बताती हूँ कि इस मशीन का क्या फायदा है। थैंक यू। आपने कैसे पानी को यूज किया मैम, थोड़ा बताएंगे? सुबह खाली पेट पानी पीती थी। और शॉप पर भी मैं एक बड़ा बॉटल रहता है ना मिल्टन का, वो भर के लेती थी। वही पानी पी रही थी। 9.5 पीएच का। और जूस वगैरह कुछ लिया था कि बस खाली ऐसे ही पानी ही पिया? खाली पानी। मुंह में 5 मिनट रखती थी, इधर इधर दर्द होता रहता था।
तो वो ऐसा ही निकल गया। ओके मैम। थैंक यू रेणुका मैम, बहुत अच्छा, शानदार रिजल्ट आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्वेता नागर मैम है, उनको लेते हैं। श्वेता मैम। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच कविता, आज मजा आ गया तेरे सेशन से। कविता मेरी अपलाइन है और कविता ने आज रियली में इस बिजनेस को इतना सिंपल कर दिया छोटी छोटी बातों से। तो हमेशा कविता का डेडिकेशन और इसकी स्मार्टनेस, इसका जो मतलब कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, इसको मैं हमेशा सैल्यूट करती हूँ। तो मैं इस मंच से यही कहती हूँ कि रियली में एक महिला को किस तरीके से अपना एक बिजनेस एटीट्यूड रखते हुए हेल्थ और वेल्थ को मेंटेन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। मैंने सब जगह से ऑल ओवर इंडिया से सबको सुना। मैं सोच रही थी कि हम घर के हैं तो मैं बाद में ही बोलूं। तो हम ब्लेस्ड हैं, डॉक्टर प्रमोद नागर और कविता जैसे अच्छे। डॉक्टर प्रमोद नागर हमेशा हमें अच्छा गाइड करते रहते हैं। एक्चुअली में वो डॉक्टर हैं, उनकी जो विजडम है वो बहुत अलग तरह की है, क्योंकि हम हेल्थ में काम कर रहे हैं और हेल्थ में उनसे बेहतर हमें कोई और एजुकेट नहीं कर सकता। तो हम सब में पूरी टीम कोटा की तरफ से डॉक्टर प्रमोद और कविता का हृदय के गहरे तल से धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि इस तरीके के अनोखे हीरे हमारे साथ हैं। तो थैंक यू कविता, लव यू, थैंक यू। ओवर टू SD खान सर। थैंक यू श्वेता मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कविता दीदी, अर्जुन सर हैं क्या जूम पे? हाँ है। अर्जुन सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, 2 मिनट देंगे सर? अच्छा, फ्रीडम लिखा हुआ है सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस खान साहब, जबरदस्त। मतलब हम वैसे तो इतनी सारी तारीफ कर चुके हैं कि ये कुछ नहीं बचे हैं, पर अगर कोई जिंदा दिल है तो वो आपके सामने है। बस कहते हैं ना कि जो है उसे अप्लाई करें, फॉलो करें और आगे बढ़ें। और हम भी सीखते हैं, मतलब कविता भाभी से मैं काफी सीखता हूँ, डॉक्टर साहब से सीखते हैं। तो हर इंसान हमें सिखाता है, चाहे वो डाउनलाइन हो या अपलाइन। तो हमें सीखना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आज का जबरदस्त सेशन था और आप लोगों ने बहुत सारा सीखा होगा। ओवर टू खान साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। एक से एक अनमोल हीरे आपके भी टीम में है सर। थैंक यू। थैंक यू सर। दीदी, ललिता दीदी, मीटिंग इन करूं? जी भैया। थैंक यू दीदी। आप सभी मातृशक्ति को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कविता दीदी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शानदार सेशन देने के लिए। मीटिंग इन कर रहा हूँ दीदी। हाँ बिल्कुल। दीदी।